देखो चलो, रूपम कुमारी, चंदा कुमारी, यस सर। मनीष कुमार, सब लोग ऑन कर लो। देखो यहाँ 26 बोला था किसी ने और 13 एंड 26 और कोई है? आप लोग के ग्रुप में जी एक वीडियो भेजे थे, तुम लोग को कुछ याद है? एक क्वेश्चन भेजे थे, यस सर। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था। यस सर। कितना को हाँ सब लिखे थे सर। कितना लोग को याद है? इसमें 10 गो 12 गो एडजस्टमेंट था। यस सर। सर फिर से भेजिए ना सर एक बार। है तुम लोग के पास? मेरे पास क्वेश्चन डिलीट हो गया है, हमको है सर। यस सर। तो देखो तो क्वेश्चन देखो जल्दी, सारे लोग को भेजे थे, देखो जल्दी, देख के बताओ हमको। सर कहाँ है सर, नहीं दिख रहा है सर। तुम्हारे पास नहीं है? नहीं सर। तुम डिलीट कर दिए होगे। नहीं सर। देख रहा है, देखो ये को देख रही है होगा तो उस क्वेश्चन से तुम बोला था सर थोड़ा हाई लेवल का एंट्री कराइए। यस सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं देखो तो अर्जा। सर हाँ सर। चलो मिला क्वेश्चन जी? यस सर मिल गया। हमको भेजो तो प्रश्न, जल्दी भेजो, हम भेज देंगे ये लोग के ग्रुप में। जल्दी भेजो। आया जी? हमको याद है वो फाइनल अकाउंट का है, उसमें 10 गो एकदम एडजस्टमेंट है, जो एक एडजस्टमेंट करने में 10 घंटा लगता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर? एक एडजस्टमेंट में 4 से 5 घंटा का टाइम लगता है, समझे? तब तो सर 50 घंटा लगेगा 10 क्वेश्चन में सर। हाँ तो लगे 50 घंटा नहीं लगेगा तो 10 क्वेश्चन घंटा मतलब 2 महीना हो गया सर, 2 महीना बनेगा सर 5 क्वेश्चन। वो बन गया तो पूरा अकाउंट सीख गए। वो खाली एक लाइन का थोड़ा है। सर हम लोग का जीएसटी का भी सर एडजस्टमेंट एंट्री रह गया था करने के अभी लिए। करा देते, रुको पहले जीएसटी का करा देते, उसी के लिए तुम इतना हो रहा है परेशान ना। देखो देखो पहले जीएसटी का सारे लोग देख लो। हम जीएसटी गुड्स परचेज किए, पूरा यहाँ करके दिखा रहे हैं, ठीक है? गुड्स परचेज किए होंगे, क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। सब लोग देखना, कोई डाउट होगा तो बोलना। 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किए जी, इस पर जीएसटी कितना है? इनपुट, इनपुट सी जीएसटी मान लो 12% है तो कितना होगा? 6000। यस सर। आज हाँ बोलते जाओ, यस सर। कुछ समझ रहे हो? यस सर। क्रेडिटर को हमको कितना देना पड़ेगा? 1,12,000। के लिए इतना किस लिए के लिए? जीएसटी के लिए। कोई दिक्कत है? ये जो जीएसटी पेड किया इसको बोलते हैं इनपुट, ठीक है ना? यस सर। जब जीएसटी का हम अपने पॉकेट से आउटपुट पर पेमेंट करने लगेंगे ना, तो इसका क्रेडिट हमको मिल जाएगा। इसका क्या मिलेगा? क्रेडिट। कोई डाउट है? नहीं सर। अब उसके लिए क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, वो सब तुम लोग को कब पढ़ना है? टैक्स लॉ में पढ़ना, ठीक है ना? जब इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ोगे ना, तो वो चीज करना मिलेगा, ठीक है? ओके सर। आप खाली बेसिक एंट्री समझो। दूसरा, अब मान लो
कि हमने रेंट का पेमेंट किया, उस पर भी जीएसटी पेड किए होंगे। यस सर। देखो इधर, रेंट अकाउंट डेबिट, जिसका देख लिया कि वीडियो ऑफ, तो बिना बोले सीधे आउट कर देंगे। गुड आफ्टरनून सर। कौन है जी? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अभी मत करो, क्वेश्चन देखो। रेंट अकाउंट डेबिट, मान लो कि 20,000 रुपया रेंट पेड किया, कितना जी? 20,000। इस पर इनपुट जीएसटी कितना पेड करेंगे? 18% है जीएसटी, 9% दोनों होगा। तो 20,000 का 9% कितना होगा? 1800 इनपुट एसजीएसटी। आर झा बोलो हमको। यस सर। सर इस पे तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन सर कौन नहीं मिलेगा आउटपुट? रेंट अगर पेड किए सर। ये हम तुमको लॉ पढ़ा रहे हैं, तुमको हम लॉ पढ़ा रहे हैं कि किस पर इनपुट मिलेगा किस पर नहीं मिलेगा। नहीं सर, ये पढ़ना है तो इनडायरेक्ट टैक्स में आओ, तो पूरा एक एक चीज पर बताएंगे कि एक गुड्स एम्प्लॉय को फ्री सैंपल में दे दिए तो उस पर मिलेगा कि नहीं, अब नॉर्मल लॉस हो गया तो उस पर मिलेगा कि नहीं, हम अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिए तो उस पर मिलेगा कि नहीं, उस गुड्स को अपने बिल्डिंग में यूज कर लिए तो मिलेगा कि नहीं। आ रहा समझ में? यस सर। नेचुरल जैसे उस टाइम के लैप्स होने के चलते लॉस हो गया तो उस पर मिलेगा कि नहीं, पूरा रूल है, समझ रहे हो? पहले यस सर। के लिए चैप्टर ही है सेनवेट क्रेडिट। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि सब पर मिलता है, ठीक है। और अगर तुमको पता चलेगा कि इस पर नहीं मिलता है तो इनपुट वाला भी जो ये खर्चा है ना 3600 रुपया, ये किस में जोड़ देंगे? रेंट में ही जोड़ देंगे। एंट्री के अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा एंट्री, ये तुम हमसे पूछो कि अगर डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सारा आपका कैश कॉस्ट का पार्ट, रेंट का पार्ट है 23,000। यस या नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो तुम यस सर। क्या करें, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना, एकाएक ऑफ हो गया कंप्यूटर। तुम लोग को से ज्यादा हम लोग को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, सिस्टम में डाउन हो गया। देखो इधर, समझा आरझा, रिया? समझे जी? यस यस सर। क्या मान के चल रहे हैं कि सब चीज पर इनपुट मिलता है। सर क्या मान के चल रहे हैं कि सारी चीज पर इनपुट क्रेडिट मिलता है। आरझा? यस सर। और किस पर मिलता है किस पर नहीं मिलता है, इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स एक जीएसटी ना पूरा पढ़ना पड़ेगा नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, और कहोगे तो हम पूरा बता देंगे, लेकिन वो मेरा चीज खत बच जाएगा, अकाउंटिंग रिफ्रेशर नहीं होगा। यस सर, लेकिन सर आप जैसे बताए थे जो भी कस्टमर होता है उनको सर नहीं मिलता है। नहीं, हम ये नहीं बोले थे, हम बोले कि समझो कि गुड्स फाइनल प्रोडक्ट पर अगर आप जीएसटी दोगे तो इनपुट पर आपको मिलेगा, ठीक है ना? यस अच्छा से सर। सर समझाइए सर, मतलब। इधर देखो, ये बोतल है ना, यस सर। मेरा क्या काम है? बोतल को बेचना। यस सर। बोतल बेचते हैं, उधर से लाते हैं बोतल, यही बोतल इधर बेचते हैं, पूरा अच्छा से समझ लेना, जीवन भर के लिए। बोतल सर आप क्या करते हैं, मेरा बोतल पानी का बोतल बेचते हैं, 30 रुपया में बोतल लाए, इसको कुछ थोड़ा सा पैकिंग वुकिंग टिंग डाउन करके इसको 45 रुपया में बेचते हैं, हर बोतल पर 15 रुपया कमा लेते हैं। नहीं सर। दिन भर में कितना बोतल बेचते हैं? तो 10,000 बोतल बेचते हैं, 20,000, बड़ा दुकान है, यही मेरा काम है, धंधे है। यस सर। अब ये बोतल परचेज किए होंगे तो इस पर जीएसटी पेड किए होंगे ना? यस सर। तो जिस बोतल को बेचेंगे और उससे पैसा मिलेगा, मतलब उस पर जीएसटी मिले। अब मान लो कि 5 बोतल हम बेचे तो उस पर जीएसटी हमको मिला होगा। यस सर। और 1,000 बोतल जानते हो क्या किए? मेरे घर में शादी था, समझ रहे हो? यस सर। 1,000 बोतल घर में दे दिए शादी के लिए, तो उस शादी वाला पर तो हमको सेल नहीं हुआ। नहीं सर। नो सर। उस पर आउटपुट वाला जीएसटी मिलेगा नहीं सर। सर। उस पर, वो 1,000 बोतल पर जो इनपुट हम पेड किए होंगे ना, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। कुछ समझे? यस सर। यस या नो? यस सर। सर अभी तो वो मेरे लिए कॉस्ट बन गया ना, क्योंकि मुझे उसका आउटपुट नहीं मिला। अभी पूरा एक चीज कंप्लीट कहाँ हुआ? सॉरी सर। देखो इधर, उस 1,000 बोतल पर मैंने जो जीएसटी पेड किया था उसको मैंने सेल किया क्या? नहीं।
तो उस पर आउटपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, उस पर इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जा रहा दिमाग में? यस सर। अब पॉइंट नंबर 2 पर आओ। 200 बोतल हमने जानते हो क्या किया, अपने एम्प्लॉय को दे दिया। एम्प्लॉय, तू भी बहुत गरीब आदमी है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटा का बर्थडे है, ले जाओ 200 बोतल। अरे गांव वाला भाषा कभी निकल जाता है। ले जाओ 200 बोतल और अपने बेटा के बर्थडे में सब लोग को मिनरल वाटर पिलाना। तो एम्प्लॉय सोचा होगा नहीं कि कुछ पैसा उसका सर चार्ज करेंगे, हम बोले नहीं, फ्री फ्री फ्री। एम्प्लॉय वेलफेयर में हमने स्टाफ वेलफेयर में हमने ये खर्च कर दिया। तो क्या जो वो 200 बोतल स्टाफ को दिए होंगे अपने बेटे के बर्थडे के लिए, उस पर हमको जीएसटी मिलेगा क्या? नहीं सर। उस बोतल को परचेज किए होंगे तो जीएसटी तो पेड किए होंगे। यस सर। तो उसका जो उस पर जो पेड किए उसका इनपुट क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा। यस या नो? यस सर। 400 बोतल Yes, तुम sir. चोरी कर लिया आज, हाँ, मेरे दुकान से आके 400 बोतल तुम चोरी कर लिया। यस सर। अब तुम चोरी कर लिया, अब नॉर्मल लॉस हो गया हमको। यस सर। इस पर जीएसटी हमको मिला होगा क्या आउटपुट पर? नहीं सर। No, sir. तो उसके इनपुट पर हम तो पेड किए होंगे, 400 बोतल परचेज किए होंगे तो पेड किए होंगे, यस सर। हमको Yes, मिलेगा। sir. यस नहीं. हमको मिलेगा उस 400 बोतल जब परचेज किए होंगे तो। नहीं सर। कुछ कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर? Yes, यस sir. सर। इनको अभी भी डाउट है? नहीं सर। सर अब पहले रुको, अभी हेलो। अभी तुम चुप रहो। रिया बोलो तुम, आप क्या बोल रहे थे जी कि जिस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा वो कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा? Yes, sir. यस, 100% करेक्ट। और बोलो, और जहाँ बोलो तुम। सर आप ये भी बताए थे, एक टीवी का एग्जांपल लिए थे, जो भी कस्टमर खरीदता है तो वो मतलब कि उनका कॉस्ट प्राइस हो जाता है जीएसटी लगा के। हाँ, लेकिन वही कोई बिजनेस जब परचेज करता है, कोई Customer- टाटा परचेज कर ले। तुम एक कस्टमर हो ना, यस सर। तुम टीवी परचेज किए तो तुम टीवी किस लिए परचेज किया? अपने कंज्यूम के यूज के लिए। यस सर। तो जीएसटी का क्रेडिट सरकार कैसे देगा? तुम रजिस्टर्ड हो, No, sir. तुमको कोई नहीं लायबिलिटी है जीएसटी का पेड? जिसको जीएसटी पेड करना है उसको क्रेडिट मिलेगा। तुमको जीएसटी पेड करना है सरकार के अकाउंट में? नहीं. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए हो तुम? नहीं. नहीं बिजनेस कर रहे हो, वही सर आप बोले थे अगर टाटा करता है तो टाटा को मिल जाता है इसलिए सर। टाटा के लिए वो कैपिटल गुड्स है। हाँ या ना? टाटा रजिस्टर्ड है कि नहीं Yes, sir. जीएसटी में? यस सर। टाटा टीवी किस लिए लाया? टीवी नहीं लाता नहीं तो सब एम्प्लॉय उसका भाग जाता। इंडिया पाकिस्तान में मैच चल रहा था, टीवी नहीं रहेगा ना, फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑफिस में सब एम्प्लॉय कहा कि अभी इस कंपनी में काम नहीं करेंगे, बेकार कंपनी है। एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं सोचती है, तो सोचा कि नहीं वो बड़का टीवी लगा दिया कि देखो मैच मैच सब लोग देखेगा, मैच सब लोग देखेगा। एम्प्लॉय सब रुक गया। आया ना? यस सर। एम्प्लॉय लेकिन सर के लिए कुछ खर्चा किया जाता है कि नहीं? Yes, sir. Entertainment के लिए. सर हाँ बोलो। मतलब कि अगर टाटा तो वो पर्सनल, मतलब पर्सनल नहीं सर, वो स्टाफ को देखने के लिए लिया था सर। एक ही कंडीशन थोड़े है जी कि उसको एकदम सेल ही करना है। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि उसको बिजनेस में आप यूज, बिजनेस करने में आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं। अब ये हम चेयर पर बैठे हुए हैं ना, यस चेयर है, सर। इसको तो हम बेचेंगे नहीं, नहीं सर। लेकिन बिजनेस में यूज हो रहा है ना। Yes, sir. यस इस सर। पर अगर 1000 रुपया जीएसटी पेड किए होंगे ना चेयर परचेज करने में, Hmm. यस सर। उसका इनपुट क्रेडिट हमको मिलेगा। इनपुट क्रेडिट इनपुट पर भी मिलता है, कैपिटल गुड्स पर भी मिलता है। कुछ समझे? इसको चेयर, टेबल, कुर्सी को क्या बोल रहे हैं? कैपिटल गुड्स, हम यूज करने के लिए जो परचेज किए हैं। तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं जो बिजनेस जो भी कैपिटल गुड्स परचेज करता है उस पे सबको मतलब कि उनका आउटपुट, मतलब सॉरी इनपुट जीएसटी उनको मिल जाता है हाँ, सर। हमेशा हमेशा 100%। वही अगर सर ट्रेडिंग गुड्स हो सर। कैपिटल गुड्स और ट्रेडिंग गुड्स को अलग अलग रखो, दोनों को एक साथ मत करो। तुम एसी परचेज किए हो, कोई कंपनी में ने एसी परचेज किया, मान लो मेरा ऑफिस है, हम ऑफिस में एसी परचेज किए, तो एसी किस लिए परचेज किए? सेल करने के लिए। नहीं सर, खुद को तो वो गर्मी के टाइम के लिए. कैपिटल गुड्स हो गया मेरे लिए, Yes, sir. यस सर। पर हमको इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर Yes, sir. ट्रेडिंग गुड्स और कैपिटल गुड्स को दोनों अलग अलग है, दोनों को क्यों मिला रहे हो तुम? Hmm. क्यों बोलता है कि टैक्स बहुत लफड़ा बला होता है, बहुत टफ होता है? क्यों? यहाँ पर अभी ऐसे चलना है तो आगे जाके बोलेगा कि ऐसे चलना है। फिर दो टेक बोलेगा कि कान को देख के चलो, जिधर कान जा रहा है तुम्हारा उधर जाओ। फिर बोलेगा आप सर के बल पर चलो। इसी को तो बोलते हैं टैक्स। ऐसे ना यस सर। तुम सोच रहे हो कि सर एक लाइन बोले यही ब्रह्म का बाक है, ब्रह्मा का लकीर है, इसी को रट जाएंगे, सारा मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, वो ट्रेडिंग गुड्स के लिए सिर्फ हम बताए। आया ना? अगर कैपिटल गुड्स हो तो सर मिल जाता। ओके सर। कैपिटल गुड्स तो सेल होगा ही नहीं होगा?
वो तो यूज होने होगा जी। यस सर। तो उस पर जीएसटी जो पेड किया है बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, तो बिजनेसमैन को सरवाइव कर पाएगा? तो गुड्स का सामान महंगा ना हो जाएगा जी। यस सर। तो बिजनेसमैन के लिए वो सब अलाउ है कि सब जितना भी, अब मान लो कि तुम क्या करते हो, मोबाइल बनाते हो ना, मोबाइल परचेज सेल करते हो ना, यस और तुम 50 को टेबल कुर्सी परचेज किए, टेबल कुर्सी तुम्हारे लिए क्या है, कैपिटल गेन है, कैपिटल एसेट है। यस सर। 15 को 20 को कंप्यूटर परचेज किया, उसी पर सब स्टाफ तुम्हारा काम करता है, एंट्री उंट्री करता है, पूरा वर्क करता है, ये सारा क्या है, कैपिटल गुड्स है तुम्हारे लिए। यस सर। तो इस पर तुमको मिल जाएगा, लिखा हुआ है, बोलेगा तो हम नोटिफिकेशन दे देंगे तुमको। कैपिटल गुड्स हम जो बोल दिए उसके आगे नहीं होता, नहीं कुछ पीछे होता है, समझ गया? यस सर। अब कुछ होगा कि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया सर। पूरा? ज्यादा जानना चाहते हो तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा काम करके कोई यार करोड़पति नहीं बनता है। 5 करोड़ तुमको सैलरी 2 घंटा में नहीं मिलेगा। बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ेगा विथ पेशेंस। ऐसे नो? यस सर। अच्छा, कुछ क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। क्या समझे बताओ हमको? मतलब कि जो बिजनेस जो भी कैपिटल गुड्स परचेज। ट्रेडिंग गुड्स पर आपको सेल कर पर दोगे जीएसटी तो आपको मिलेगा। यस सर। लेकिन नॉन ट्रेडिंग गुड्स, जिसको यहाँ पर क्या बोला गया है, कैपिटल गुड्स, जिसको क्या बोला गया है, कैपिटल गुड्स, उस पर उसको सेल करने वाला कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। अब चलो आगे। जीएसटी, इतना देर जीएसटी पढ़ाए हैं तुमको, अकाउंटिंग थोड़े पढ़ाए। देखो फिर से बताते हैं, परचेज के टाइम में पेड किए होंगे। यस सर। मान लो कि देखो कहाँ का कब कब पेड किए हैं जीएसटी पेड, परचेज पर, रेंट पर, इंटरेस्ट पर, कमीशन पर। कोई डाउट है? सर एक बात और हम पूछना चाहेंगे सर यहाँ पे, बोलो। अगर कोई बिजनेस है वो कुछ रेंट मतलब कि कुछ लीज पे लिया हुआ लैंड, हाँ तो एज ए रेंट ही वो होता है, तो उनपे भी सर उनको जो जीएसटी होगा तो वो भी उनको मिल जाएगा ना? हाँ मिलेगा, चार्ज होगा। लीज जानते हो कितना तरह का लीज होता है? अब वही ना बोले, 2 तरह का लीज होता है, ऑपरेटिंग लीज होता है, दूसरा होता है फाइनेंसिंग लीज। अब लीज अकाउंटिंग पढ़ाना पड़ेगा, S90 S190, हमको तो पूरा जो कहोगे वो पढ़ा देंगे। ऑपरेटिंग लीज किसको बोलते हैं? अब चलो 2 लाइन बता देते हैं। ऑपरेटिंग लीज किसको बोलते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिए हो, छोटा छोटा टर्म के लिए, हर साल पैसा पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना? फाइनेंसिंग लीज किसको बोलते हैं? दिखाओ, इधर देखो। फिर रट रहा है, कभी नहीं सीखेगा। रटना नहीं है, लिखना नहीं है, समझ लो, हम सारा कुछ बता देंगे, समझ लो। ये मोबाइल टावर वाला देखता है तुम? यस सर। मोबाइल टावर देखते हो कि गांव में, शहर में थोड़ा सा 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन लेता है लैंडलॉर्ड से। यस सर। वो लीज का जमीन की ले रहा है, मतलब क्या ले रहा है? लीज पर ले रहा है। यस सर। कितना दिन के लिए? 6 महीना के लिए लेता है? नहीं सर, नो सर, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग लेता है टर्म वो के तो। लिए नहीं होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है वो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल। दोनों के अलग अलग तरह से अकाउंटिंग होता है। इसके लिए स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ऑपरेटिंग लीज का अलग से करते हैं, फाइनेंसिंग लीज का अलग से करते हैं। कुछ अपना सोचो कि टावर वाला लेता होगा तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, गार्ड के रहने के लिए घर बनाता है, जनरेटर, बड़ा बड़ा जनरेटर रखता है ना जी, यस सर। जनरेटर चलाता है एसी को ठंडा करने के लिए, यस सर। मशीन को ठंडा रखने के लिए। यस सर। ये सब सारा वो सब जो खर्चा करता होगा, ये सब पेमेंट खर्चा करता होगा ना। 6 महीना बाद तुम कहोगे तुम्हारे जैसा मालिक रहेगा, कहेगा कि मेरे जमीन खाली करो, अब तो कंपनी तो डूब जाएगा। यस सर। कंपनी इसके पहले तुमसे क्या करा लेगा? एक एग्रीमेंट करा लेगा, लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग लीज एग्रीमेंट करा लेता है, ठीक है ना? 20 साल तक तुम फाइनेंशियल। कुछ नहीं करोगे, साथ में लिखा रहता है कि हर साल 10% रेंट बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग लीज। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या? वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। तुम लोग के लिए इतना जानना जरूरी है अभी, ओके सर। समझे? यस सर। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो दोनों हमको रेंटे दिखता है, और उसमें 20 साल रेंट देंगे, इसमें 1 साल देंगे। लेकिन सर आउटपुट मिल जाएगा ना, मतलब कि जो हम पेड करेंगे एट द टाइम? ये भाई उसके लिए तुमको जीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ये पूरा बात? नहीं, वो रेंट पेड कर रहे हो तो मिल जाएगा। अपना नहीं लग रहा है कि जमीन पर रेंट पर बिल्डिंग ऑफिस लोगे ही नहीं तो बिजनेस कैसे करोगे? यस सर। तो बिजनेस के लिए कंपलसरी वो चीज है ना, यस सर। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
तो सर इन शॉर्ट हम मतलब कि जैसे आप बता रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं बिजनेस सर्वाइवल के लिए जो जो चीज की आवश्यकता हो जो हम परचेज करते हैं उस पे हमको हाँ मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर ये सोचोगे आप, लेकिन अच्छा ना, लेकिन अगर आप ये बोलोगे, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि यही एक लाइन का एक सेंटेंस है जिसको पढ़ के हम किस पर इनपुट, किस इनपुट पर जीएसटी मिलेगा क्रेडिट और किस इनपुट पर नहीं मिलेगा, ये असंभव है। 60 पेज 70 पेज इसमें है, समझे? यस यस सर। फास्ट रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है सर कि सर ये फार्मूला हमको बता दीजिए। हर आइटम के लिए अलग अलग है, कुछ समझ रहे हो? हॉस्पिटल अपना इंश्योरेंस एम्बुलेंस चलाता है तो उस पर जो जीएसटी रिसीव होगा उसका अलग रूल है। हम एम्बुलेंस चलाते हैं उसके लिए अलग रूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को एम्बुलेंस दे दिया, वो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर जीएसटी का अलग रूल है। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। सर समझ इंटर करो नहीं, यस सर जितना जाओगे उतना उलझोगे। जब वो पढ़ना आएगा इनडायरेक्ट टैक्स तो फिर उसमें घुसिए गए, जो रहेगा सब करेंगे नहीं। टैक्सेशन। समझ में आया? यस सर। यस सर लेकिन तुम्हारा दिक्कत क्या है कि तुम बेसिक पहले समझिए न रहे हो। हम एक हम्म। बेसिक परफॉर्मा तुमको समझा रहे हैं, उसके बाद जिस पर मिलेगा उसको लेंगे, जिस पर नहीं मिलेगा उसको नहीं लेंगे। नहीं, यस सर। कितना जीएसटी पेड किया हमको ये बताओ तुम। 70,000 जीएसटी पेड किया है, 70,000 पेड किया है ना, इसमें सीजीएसटी कितना होगा? 35, यस सर एसजीएसटी 35। इसका मतलब को समझा? अब Yes, आगे sir. मत सोचना, जितना बता रहे हो उतना सोचना। अभी तक जीएसटी कितना पेड किया हो तुम लोग जी? परचेज पर और एक्सपेंस पर और एसेट पर, सब पर कितना जीएसटी पेड किए हैं? 70,000 टोटल। कितना पेड किए हैं? 70,000 टोटल। उसमें से क्या है? सीजीएसटी है 35,000, एसजीएसटी है Yes, sir. 35,000। कोई डाउट है? नहीं नो सर। अच्छा सब लोग बोलो। नो सर। सिंपल कैलकुलेशन होता है, पहले उस कैलकुलेशन समझ जाओगे तब फिर चीज ज्यादा समझ पाओगे। अब देखो ये 3 दिन से बोल रहा है कि सर एंट्री आउटपुट वाला नहीं कराए, कह चलो भाई तुमको यही लग रहा है सबसे, चलो ये हुआ इनपुट। इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है। Yes, sir. और जो हम सेल किया ना जी उस पर हमको जीएसटी कितना रिसीव हुआ? जीएसटी रिसीव्ड मान लो 1,25,000 रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ? 25,000। सीजीएसटी कितना है? 1,25,000 का कितना होगा? कुछ समझे? यस सर। आधा कर दो उसको। आर्जा कुछ समझे Yes, sir. कि नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गया? Yes, sir. दिमाग खुल रहा है? Yes, sir. दिमाग का बत्ती जल रहा है? Yes, sir. चलो अब हमको ये बताओ कि ये जो 1,25,000 आपने रिसीव किया है ये आपका है क्या? नहीं, नहीं सर। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 1,25,000 तो देना है। तो यस सेंट्रल सर। गवर्नमेंट को आपने बताया, गवर्नमेंट को आपने बताया कि देखिए गवर्नमेंट साहब मैंने 70,000 पहले से पेड कर चुका है, सारा इसका इनवॉइस दिखाओगे, वाउचर दिखाओगे? हाँ या यस सर। Yes, यस सर। sir. गवर्नमेंट देख लेगा, उसके बाद Yes, sir. गवर्नमेंट कहेगा कि नहीं ये आदमी सही बोल रहा है। इसने 1,25,000 में से सीजीएसटी कितना है? 62,000। एसजीएसटी कितना है? 62,000। 60,500। आउटपुट, आउटपुट जीएसटी उसमें से ये यस है। सर। इनपुट कितना हुआ? 35,000 दोनों के अलग अलग ईच। तुम बोलोगे ना कि महाराज हमने 70,000 जीएसटी पेड किया पहले ही, ठीक है, इसका हमको थोड़ा सा छूट दे दीजिए, बोलोगे ना? Yes, यस sir. सर। कितना तुमको पेड करना पड़ेगा? 27,500। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. इसका एडजस्टमेंट तुम पूछ रहे हो सर, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? ये 35,000 जो घटा दिए तुरंत कर देते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। ओ अब कलम ही हो गया डाउन। आज दिन लफड़ा जतरा बड़ी खराब है शनिवार का। अब देखो कलम ही नहीं चल रहा है। रुको 1 मिनट, हमको कोई बात, हम मीटिंग से एंड करते हैं तुरंत फिर ज्वाइन करेंगे। चलो चलो सब लोग लगभग आ गए।
चलिए सब लोग देखिए, दिमाग लगाइए, देखिए तुम क्या बोले कि 35,000 जो सेटअप किया है इसका एंट्री सीखना चाह रहे हो जी, यही ना? Yes, sir. देखो क्या होता है, ये इनपुट पेड किए होंगे तो मेरे लिए क्या एसेट था, आउटपुट मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, आउटपुट कैसे एडजस्टमेंट देख लो आजा, Yes, sir. सबको एंटर करने दो, देख लो एडजस्टमेंट। जगह थोड़ा कम है। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को कैसे पेमेंट किए, 35,000 रुपया से कैसे पेमेंट किए जी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 35,000 लायबिलिटी कहां से पेड कर दिया, इनपुट से। यस सर। आर झा हमको ये बताओ, तुमको 62,500 जीएसटी पेड करना है ना जी, सीजीएसटी एसजीएसटी। Yes, sir. इसमें से 35,000 तुमने कहां से पेड किया, इनपुट से। Input से sir. बाकी 27,500 कहां से पेड किया, कैश से। Yes, sir. यस या नो, तो पेड करो। Yeah. इनपुट सीजीएसटी कितना, 27,500। 37,000 35,000। इनपुट 35,000 का पेमेंट हो गया ना आउटपुट में। सर 62,500 है। देखो पहले समझो, 62,500 पेड करना है ना हमको, देखो सर क्या बोल रहे हैं। सर आउटपुट सीजीएसटी। हाँ 62,500 है ना, रुक जाओ पहले, 62,500 है ना। रिया बोलो, तुम बोल रहे थे अभी। यस सर। 62,500 आउटपुट है ना हम्म। सीजीएसटी। तो हम्म। इसको दो तरह से पेड किए हैं। 35,000 कहां से पेड किया है, इनपुट से। इनपुट से। अब बाकी 27,500 कहां से, कैश या फिर बैंक से। इनपुट से पेड किया, उसका एंट्री होगा ना। यस सर। इनपुट से ये पेड करने का एंट्री है। अच्छा अच्छा, हड़बड़ा जाते हो तुम लोग। सर, अब मैं कंबाइन एंट्री सोच रही थी इसलिए। आप समझ गए, कंबाइन एंट्री नहीं करते हैं, पहले इनपुट का यूज कर लो। इनपुट सारा यूज कर लिए, ठीक है सर। सारा इनपुट जो मेरा 70,000 था यूज कर लिए ना। हाँ सर। आरझा Yes, sir. कोई डाउट है, नहीं sir. इनपुट बेचारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यस सर। जब लिए होंगे, जब इनपुट मिलता था हमको, तो सब इनपुट को डेबिट 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 करते थे। इनपुट से क्या किया मैंने, आउटपुट का पेमेंट कर दिया। Yes, sir. ये लायबिलिटी डिक्रीज हो गया ना। Yes, sir. सरकार को कितना देना पड़ेगा, 62,000 में 35,000 तुमने दे दिया। Yes, sir. 55,000 अब देना ये सेट पड़ेगा। ऑफ का एंट्री है, कोई डाउट है। नहीं सर। आउट ऑफ पुट के साथ सेटअप हो रहा है, वो समझ रहा है आरझा। Yes, sir. पुट क्रेडिट लेने का एंट्री है ये, यस या नो। आउटपुट सर क्रेडिट लेने का। आउटपुट का पेमेंट कर रहे हैं इनपुट क्रेडिट से, उसका एंट्री है। कुछ भी बोल सकते हो, ये इनपुट आउटपुट को सेटअप करने का एंट्री है। नहीं यस सर। सोच के, इलाबिलिटी है, ये एसेट है। बैंक को पेमेंट करते हो, मान लो बैंक लोन का पेमेंट करते हो ना, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Yes, sir. यस बैंक सर। लोन का पेमेंट किससे होता है, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। यही इसी तरह से आउटपुट ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसेट अकाउंट। कोई डाउट है आरझा, नहीं सर। डाउट हो गया। नहीं सर। अब देखो आउटपुट कितना था, 62,500 क्रेडिट था, 35,000 का पेमेंट हो गया ना। Yes, sir. अब आउटपुट का पेमेंट कर देंगे, जो बच गया उसका पेमेंट कैसे कर देंगे, कैश में। Yes, sir. यस सर। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, 500। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 500। 55,000 यस Yes. सर। को समझे। Yes, sir. सर 1,25,000 का आपका लायबिलिटी था सर, बोले यस। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, होता है सब। 1,25,000 आउटपुट लायबिलिटी था ना। Yes, sir. ये लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होगा इसका। Yes, sir. इसमें से 70,000 हमने कहां से पेड कर दिया, इनपुट से। इनपुट। Put से sir. 55,000 मैंने कहां से पेड कर दिया, बैंक से कैश। या फिर बैंक। समझे।
यस यस सर। सर 70,000 जब पेड करेंगे तो इसको डेबिट किया ना, आउटपुट को डेबिट किया ना यहाँ 70,000 से, यस सर। यस सर फिर आउटपुट को कितना से डेबिट किए? 55,000 से। यस सर। तो डाउट हो रहा है? नहीं नो सर। सर नहीं, फिर पहले कंप्लीट करो, यही एडजस्टमेंट 5 दिन से तुम बोल रहे थे। अब हो गया क्लियर? यस सर क्लियर। मतलब इसमें और कुछ भी होता है सर क्या? और कुछ नहीं होता है। सर कुछ वो निखिल सर बता रहे थे कुछ होता है जो अगले अकाउंटिंग ईयर ट्रांसफर हो जाता है। सर वो बता रहे थे कि अगर इनपुट ज्यादा रहा मतलब अच्छा अगर मैन्युफैक्चर देख लो देख लो, तब उसके केस का बोल रहे थे हो गया हम सब समझ गए। आरझा तुम हाँ सर आधा आधा समझते हो जी, पूरा चीज तुम सही से नहीं पढ़ते हो भाई, मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारा आउटपुट सही नहीं रहता है। हम बार बार बोल रहे हैं मेहनत से नहीं होगा। क्या हुआ, इनपुट क्रेडिट को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर लिए। जैसे देखो आपने पेड किया कितना, इनपुट में कितना पेड किया, जीएसटी हम पेड किए 5 लाख, रिया। यस सर इस साल का इनपुट आउटपुट कितना है लायबिलिटी जानते हो? 2 लाख रुपया। अर्जा यस सर। तो सरकार को कितना पेड करना है? 2 लाख रुपया। यस सर आउटपुट आपने कितना रिसीव किया? 2 2 लाख लाख रुपया रिसीव किया है सेल करने पर। अब परचेज पर आपने कितना पेड कर दिया? 5 लाख। 5 लाख अर्जा बताओ हमको। यस सर। आराम से। अब सब दिक्कत क्या है? सर का बात नहीं, सर का एक जिस दिन से बात सुनने लगे उस दिन से सारा कोई कुछ दिखते नहीं होगा, हम ऐसा बता देंगे। देखो इधर, ये है आरझा, आरझा एसोसिएट्स इसका बिजनेस का नाम है, आरझा एंटरप्राइजेज। आरझा ने 50 लाख का गुड्स परचेज किया। कितना का गुड्स परचेज किया? हमेशा देख 50 लो लाख जीवन में। इस पर आरझा ने, ये कॉस्ट है, इनपुट कितना पेड किया? इनपुट जीएसटी 5 लाख का पेड किया। कोई दिक्कत है आरझा? नहीं सर। आपने 50 लाख का गुड्स परचेज किया साल भर में। यस सर। अब जोर से बोलो। यस सर। अब आपने कितना जीएसटी पेड किया? 5 लाख। 5 5 लाख। लाख इसमें दोनों होगा, जीएसटी होगा, एसजीएसटी। हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है रिया? नहीं सर वो समझ आ जाता है हाँ अब यह देखो, आरझा ने सेल कितना किया? आरझा का सेल आज थोड़ा कम गया, 20 लाख का सेल किया, ठीक है। सेल पर जीएसटी कितना इसको रिसीव हुआ? आउटपुट जीएसटी कितना रिसीव किया? 2 लाख। हम अपने मन से अमाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर अब ये जो 5 लाख का इनपुट क्रेडिट मिला है, 5 लाख तो यहाँ एडजस्ट हो नहीं पाएगा, इसको तो पेड नहीं करना है। सर GST कितना तुमको पेड करना है? 2 लाख। 2 लाख 5 लाख में 2 लाख नहीं एडजस्ट होगा जी। यस सर ये 3 लाख इनपुट तो बच जाएगा सर, यस सर नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सर वो बैलेंस शीट में फिर जाएगा ना सर? बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, एसेट है, ओके। 100% जाएगा। अब सुनो इधर, हमको ये मोबाइल है, एक साल में 10% डिप्रिशिएट होता है। 10,000 का मोबाइल है, एक साल में 10% डिप्रिशिएट हुआ, इसका वैल्यू कितना बच गया? 9,000। 9,000 बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। ठीक है, वही चलते एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। सर हाँ यस सर। सर अब ये 3 लाख जो बचा है ये क्या जब नेक्स्ट ईयर का मतलब जो आने वाला नेक्स्ट ईयर है उसमें जो भी आउटपुट आईजीएसटी हो कुछ भी हो सबसे पहले इसी पैसे से 3 लाख से हाँ इसी पैसे से, किसी यहाँ इसी से कर लेना। उसके बाद जो उस साल का रहेगा उसके बाद वाला वो अमाउंट देंगे ना। हाँ, जैसे कि हाँ सपोज कि 3 लाख का इस साल का है, अगर उस साल मेरा इनपुट 3 लाख बनता है तो पहले मैं इस 3 लाख को मतलब जो प्रीवियस ईयर का 3 लाख है पहले उसको एडजस्ट करेंगे ना। यस यस। अब देखो हम समझ गए आपका बात। अब मान लो जैसे एग्जांपल, इसके पीछे रूल है। आपने आपके घर में आज सुबह, कल रात को जानते हो जी, देखो हमको क्योंकि लोग सब लोग, आपके घर में कोई आज रात में आप सांझ को 2 किलो 3 किलो सब्जी ले आए या अंगूर ले आए, हो ना, 4-5 किलो अंगूर ले आए। अब वो अंगूर रात भर में कितना खाओगे? 1-2 किलो खाए, सुबह में 3 किलो बचा हुआ है, गर्मी का एकदम टाइम में खराब हो जाएगा अंगूर, लाइन कटा हुआ है, टीवी कूलर फ्रीजर काम नहीं करता है, डीप फ्रीजर भी काम नहीं करता है। उसी बीच आपके फादर आ गए, आपके कोई रिलेटिव आ गए, 5 किलो और अंगूर लेके आ गए। यस या नो? यस सर। यस सर आप क्या करोगे बताओ हमको? जो पहले पुराने वाले खर्च करेंगे। हाँ या ना? हाँ यस सर सर। लॉ में भी लॉजिक नहीं होता है। देखो हम जब अगर तुम लोग का रहता है इनडायरेक्ट टेस्ट तो हम तो पूरा इसमें हम सब रिसर्च किए हुए, हम पूरा ऐसा बता देते ना कि तुमको लॉ लगता है कि सिंपल चीज पढ़ रहे हैं, जोड़ घटाओ घर का चीज कर रहे हैं,
लेकिन वही सारा जगह अप्लाई हो जाएगा। कोई जनरल एंट्री है अकाउंट में जो तुम पूछते हो कि हम तुरंत सेट नहीं कर देते हैं? हाँ सर है, वैसे तो नहीं होता, आप बता देते हैं सारा। आर्या यस सर। कोई आया मिला अभी तक कोई ऐसा जनरल एंट्री जो सर को बोलो सर सेट कर दे? हम तो बोले सर एक मिला है सर हमको। क्या? सर सर मेरे पास भी एडजस्टमेंट एंट्री 3 है, बता दीजिएगा ना प्लीज। हाँ तुरंत तुरंत अभी बता देंगे। पूछो 3 में है कौन कौन, पहले बताओ। एक सेकंड सर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तुरंत भेजो। सर हाँ सर मतलब आज क्लास में डिस्कस कर रहे थे सर ओपनिंग एंट्री के बारे में सर। क्या? हाँ बोलो। तो पहले मतलब मुझे पूछने देते हैं। सर बता रहे थे मतलब कि जो भी साइड मान के चलो अगर लायबिलिटी कम हो रहा है एसेट्स ज्यादा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व लिख देना। अगर मान के चलो अगर एसेट्स कम हो रहा है लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है तो फिर गुडविल से मतलब कि उनको फिर कंपनसेट करते हैं एसेट्स को। तो ये अच्छा सर फ्लक्चुएट क्यों होता है सर ये हम अच्छा, मतलब। अच्छा, रुक जाओ, हमको तुम ये बताओ आर्या, हम जो पूछते खाली वो बताओ, ये कहाँ ओपनिंग ओपनिंग एंट्री या क्लोजिंग एंट्री का बात हो रहा था? नहीं सर आप बोले ना किसी एंट्री में दिक्कत है तो उसी एंट्री में सर हमको दिक्कत आ रहा था सर। सुनो ना पहले पहले, फिर तो क्वेश्चन पूरा नहीं बोल पा रहे हो। ये अमलगमेशन और मर्जर का बात हो रहा है। कहां पर किस चीज का ये पूछ रहे हो तुम? ये सर ओपनिंग एंट्री सर जनरल में ओपनिंग सर एंट्री क्या होता है? देखो इधर हम कर बना देते हैं ओपनिंग एंट्री। प्रीवियस ईयर से क्लोजिंग हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर रहेगा था ना, हम सवाल आंसर कर पाएंगे। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन देखो, ओपनिंग एंट्री क्या होता है? लैंड अकाउंट डेबिट, सारा एसेट को डेबिट करते हैं, ऑल एसेट, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, कैश, सारे को डेबिट करते हैं, ऐसे नो? यस सर। सारे लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटर, बैंक लोन, अदर लायबिलिटी मतलब सब जो आ जाएगा अदर लायबिलिटी, टू कैपिटल अकाउंट। समझ गए? यस सर। एंट्री कब मारा जाता है? बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब कब मारा जाएगा? 1/4/2000 जो भी रहे, वो समझ गए? यस सर। फर्स्ट डे। कुछ समझ में आया? यस सर। दो होता है, एक होता है ओपनिंग एंट्री, दूसरा होता है क्लोजिंग एंट्री। देखो इधर, पहले क्लोजिंग एंट्री सीखोगे तब ओपनिंग सीख पाओगे। क्लोजिंग एंट्री पहले होता है यहाँ पर। क्लोजिंग एंट्री बैलेंस शीट थोड़ा पढ़ के, रिया देख रहे हो? बेस जी हम। देख रहे हो जी? रिया कुमारी देख रहे हो? सर मैं, हाँ सर बोलिए। आर्जा देखो, तुम्हारा ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री का हमेशा के लिए राम नाम कर रहे हैं, ठीक है? कभी भूलना नहीं जीवन में। खाली डायरेक्ट पढ़ोगे ऊपर से तो फिर वो गड़बड़ कर दोगे। ये बैलेंस शीट है, कब बना है? 31/3/2021 को मान लो बना है। कब बना है? 31 क्या होगा बैलेंस शीट में? कैश होगा, यस बैंक सर। होगा, सारा एसेट होगा, स्टॉक होगा, यस सर। फर्नीचर होगा, प्लांट होगा, मशीन होगा, बस टोटल सब लोग देखेगा। तुम आधा क्वेश्चन सही से समझा करो, हड़बड़ हड़बड़ करते हो, कुछ समझ नहीं पाते हो। 20,000 रुपया कैसा है? बैंक में कितना है? 80,000। यस सर। स्टॉक कितना का है? 1,00,000। यस सर। फर्नीचर कितना का है? 2,00,000। यस सर। प्लांट कितना का है? 50,000। यस और मशीन कितना का है? 1,00,000। Yes. कितना हुआ टोटल हमको बताओ? 20,000, 80,000, 1,00,000, एक 2,00,000, 2 4,00,000, 3 अच्छा लाख। 6,00,000। ठीक है? Yes, sir. इस साल पीएल अकाउंट भी बनाए होंगे। Yes, sir. मान लो कैपिटल कितना है? 3,00,000। ऐड साल भर का प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट। पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाल के बना रहे हैं, ठीक है ना? हम तुमको सिर्फ बैलेंस शीट दिखा रहे हैं। पीएल अकाउंट भी बना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी बना यस होगा, सर। साल भर बिजनेस ट्रांजेक्शन भी हुआ होगा, Yes, sir. सब कुछ हुआ होगा ना जी? Yes, sir. यस सर। आखिरी स्टेज तुमको दिखा रहे हैं। 50,000 रुपया का मान लो प्रॉफिट हुआ है, कितना यहाँ जाएगा? 3,50,000। Yes, sir. क्रेडिटर 40,000। फिर क्या जाएगा? बैंक लोन 60,000। फिर सैलरी पेबल कितना कम रहा? देखो तो 4,50,000, 1,50,000।
कोई दिक्कत है? नहीं नो सर। सर। ये बैलेंस शीट सब जितना दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन होगा सबका बनता होगा ना यस सर। साल के अंत में। यस हम्म। सर। क्लोजिंग एंट्री में क्या करते हैं? ये सारे एसेट सारा लायबिलिटी सब किसको, बिजनेस किसको दे देता है? बिजनेसमैन को सब ट्रांसफर कर देता है। ये सब एसेट लायबिलिटी बिजनेस का है, नहीं बिजनेसमैन का है। बिजनेस का है। बिजनेस का है लेकिन सब बिजनेस किसको दे देता है साल के अंत में? बिजनेसमैन को ट्रांसफर कर देता है। यस सर। किसको ट्रांसफर कर देता है जी? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। तो इसके पास कुछ रहेगा नहीं रहेगा? नहीं सर। सारा एसेट सारा लायबिलिटी बिजनेसमैन को दे दो, है ना। बिजनेस का Yes. अपना क्या है? बिजनेस का पास 6 लाख का एसेट है, 6 लाख का एसेट है ना बिजनेस का। यस सर। यस 6 लाख सर। का लायबिलिटी भी तो बिजनेस का है। यस सर। यस सर। लायबिलिटी को पेमेंट करेगा ना बिजनेस। यस सर। सारा एसेट दे देता है। यस सर। सारा एसेट लायबिलिटी बिजनेस किसको देता है? बिजनेसमैन को। अब तुम समझो कब ये करता है? 31 मार्च को। कब करता है? 31 इसको, इसका फोटो कॉपी खींचो, फोटो लो इसको। कर लिए सर। कर लिया। यस सर। हरिया, तुम 3-4 दिन से क्लास नहीं आ रहे थे जी? सर एक्चुअली कुछ काम था इसीलिए नहीं पाया था, और एक दिन तो नेटवर्क का भी इशू था। एब्सेंट स्टूडेंट हमको एकदम जीवन में सक्सेस का सबसे पहला है कि कंसिस्टेंसी। रेगुलर रहना। चलो अब देखो, सारा एसेट लायबिलिटी क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर कर देंगे? बिजनेसमैन को। ऑनर को। बिजनेसमैन को। हम जो बोलते हैं खाली उतना समझो, इधर उधर क्या पढ़ के आए हो हमको मत बताओ। हम जो बोलते हैं उसको ब्लड में डालो। सारा बिजनेसमैन को ट्रांसफर कर दोगे तो सारा एसेट खत्म हो जाएगा। तो एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट को क्रेडिट करेंगे जी। बिजनेस में कोई एसेट रहेगा, सब एसेट दे दिया तो सारा एसेट क्रेडिट हो जाएगा। यस सर। करो एंट्री, सारा एसेट को क्रेडिट करो। कौन कौन एसेट में था? मोबाइल में देख के बताओ। कैश कितना? 20,000 है जी। बैंक कितना है? 80,000। स्टॉक कितना है? तुमको नहीं दिख रहा है जहाँ? हाँ सर दिख रहा है सर। बोलो, हमको दिख नहीं रहा है। स्टॉक है 1 लाख। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर है 2 लाख। फिर क्या है? प्लांट कितना है? 50,000। टू मशीनरी। सारा एसेट दे दिया बिजनेस बेचारा। किसको दे दिया? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को। ऐसे नो। यस सर। यस सर। यहाँ पर ई भी लिख सकते हो। सब जगह जानते हो कैसे एंट्री करता है? सारा लायबिलिटी को डेबिट कर देगा। जैसे कैपिटल क्या करेगा? कैपिटल के बाद कितना? कैपिटल कितना है? 4,50,000। अब सर लायबिलिटी को डिक्रीज करना है सर ना। तो लायबिलिटी भी दे दिए, यस सर। सब खत्म हो गया। बुक ऑफ अकाउंट क्लोज। क्लोजिंग Okay. नाम नहीं समझ तो सब कुछ क्लोज। यस या नो? यस सर। लायबिलिटी को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा ना जी। यस यस सर। क्रेडिटर बैलेंस शीट को सर लायबिलिटी को डेबिट कर दे, उसको क्रेडिट कर दिया। यस। क्रेडिटर के बाद क्या होगा? बैंक लोन। इसको एक तरह से सैलरी। दिखाएंगे, देखते रहो। सैलरी पेबल। सैलरी पेबल 1,50,000। एक तरफ से तो सर ये लग रहा है जो ये क्लोज हो रहा है सर, मतलब कि लायबिलिटीज। हाँ तो वही तो कर, नाम क्या है जी? क्लोजिंग एंट्री। एक तरफ से लग रहा है सर क्लोज करिए दिए, बुक ऑफ अकाउंट खत्म। बुक सारे बुक ऑफ अकाउंट में किसी लेजर का खोलोगे ना, सबका बैलेंस कितना आएगा? 0 0 0 0 0 0। 0 0। समझ गए? सारे लेजर क्लोज हो गया है ना? यस सर। और ये समझ में आ रहा है? यस सर आ गया ये वाला। नहीं समझ में आया भैया, अभी पूरा कैसे हुआ? एक चीज एक तरह से और इसका एंट्री मारा जाता है, देख लो। सारे एसेट को क्रेडिट करो तुम। ये अमलगमेशन में भी तुमको काम देगा, समझ गया? कहाँ काम देगा? अमलगमेशन में। इसलिए खूब अच्छा से देखना। बिजनेस से सारा एसेट जा रहा है ना जी। यस सर।
क्या होगा? स्टॉक इससे तो फर्नीचर कम। प्लांट, स्टॉक फर्नीचर टू मशीनरी अकाउंट। यस सर, तो तेजी करेंगे। सब किसको दे रहा है? बिजनेस, बिजनेसमैन को दे रहा है। यस सर, बिजनेसमैन अकाउंट डेबिट, सब बिजनेसमैन को डेबिट कर दिए। किसको कर दिया जी? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन। कैश कितना दिया है? जल्दी जल्दी बोलो अमाउंट उसका। ये सब तो सुतल, तुम लोग सोए हुए हो जी। अमाउंट भी नहीं बोल सकते हो जल्दी। नहीं सर स्वयं 2,50,000 1 लाख, कितना चल गया? 6 लाख। यस सर, सारा लायबिलिटी भी किसको दे दिए? बिजनेसमैन को। यस सर। क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल सब करके बिजनेसमैन को क्रेडिट कर देंगे। हो यस जाएगा सर। ना? अभी तो Yes, सर एसेट से दिए हैं ना सर। लायबिलिटी भी दे देंगे। क्या होगा? पर सर जनरली बुक के मतलब जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अकाउंटिंग उसमें तो बोला जाता है जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो वही बस हमें बुक में अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। बिजनेस को प्लस मतलब दोनों को अलग सोचना है और जो भी अकाउंटिंग करनी है बस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। हाँ, तो बिजनेस ने सारा एसेट सारा लायबिलिटी बिजनेसमैन को दे दिया। तो ये किसके बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं? ये बिजनेसमैन के बुक में हो रहा है अकाउंटिंग की बिजनेस के बुक में हो रहा है अकाउंटिंग? बिजनेस के बुक में तो बिजनेस क्योंकि के बुक वही में जो नहीं करेंगे। यस बिजनेस सर। ने सारा एसेट सारा लायबिलिटी दे दिया है ना? यस यस सर। सर, सारा लायबिलिटी सारा एसेट लायबिलिटी एसेट यहाँ दे दिया ने अर्जा? यस सर, दे सारा दिए। सारा लायबिलिटी यहाँ दे दिया ने? दे नहीं दिए मतलब कि डिक्रीज कर दिए मतलब कि सर। सारा लायबिलिटी कहने का मतलब वही होता है, मन में सोचने का मतलब वही होता है। ऐसे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है, लेकिन सोचते हैं ना हम दिमाग में। लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो सर बोलते हैं अलग है सर दोनों भाई बिजनेस एक्चुअल के। में तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। तो बिजनेस डूब जाएगा तो तुम कहाँ रोएगा? तुम्हारा एक बिजनेस है, वो डूब गया तो तुम नहीं रोएगा? सही में। सर बहुत अफसोस होगा सर। ठीक ठीक है सर, कंसीडर कर लिए दोनों सर। तो अलग अलग हो। हम तो रोएंगे। आर्जा यस सर, समझ गए सर। हम कहाँ समझे? समझोगे तो ही बोलोगे कि अलग अलग है। कहने के लिए, मानने के लिए, समझाने के लिए बोले कि सारा एसेट लायबिलिटी को क्लोज कर दिए, ट्रांसफर हो गया। यस सर, किसके बुक में हो रहा है? बिजनेस के बुक में हो रहा है। कब हो रहा है? 31 मार्च को। समझ गए? यस सर, अब फिर 1 अप्रैल को क्या होगा? एंट्री 1 अप्रैल को, इसको बोलते हैं क्लोजिंग, इसको बोलते हैं ओपनिंग। सारा एसेट को डेबिट कर देंगे, सारा लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। यस सर। अब और उन्हीं का रिवर्स कर देंगे सर। हाँ, वो तो अपना दिमाग नहीं काम करता है। सारा एसेट, अब बिजनेसमैन क्या किया? सारा एसेट फिर देगा बिजनेस को। यस सर। तो कुछ हुआ इसका मतलब? अरे एक समय क्रेडिट एक समय डेबिट, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं सर। एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट, इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। है ना? कोई डाउट है आर्जा? नहीं सर, नहीं है सर डाउट। डाउट तो तुमको हमेशा रहता है, लेकिन जो मेरा बात तुमने सर इसका क्वेश्चन ये था कि ना जनरली ये जो ओपनिंग एंट्री का टाइम होता है तो कभी कभी केस ऐसा होता है कि हाँ। हमारा लाइबिलिटी साइड ज्यादा हो जाता है एसेट साइड से तो अच्छा गुडविल अकाउंट खुलता है। ठीक है, रुक जाओ, हम समझ गए। ओपनिंग, जब ओपनिंग एंट्री का टाइम हुआ ना, तो टोटल एसेट कितना है जी? 5 लाख। ऐसे ना? यस लायबिलिटी सर। टोटल कितना हो गया? 8 लाख। समझ गए? 3 लाख मिलाने के लिए क्या लिख देते हैं? गुडविल। है ना? यस सर। ये सेट से ज्यादा हो जाता है लायबिलिटी। ये गुडविल उडविल कुछ नहीं है, लॉस है। खुद को सांत्वना देने के लिए, खुद को देखते हो फेल उल कर जाता है तो कोई बात नहीं बेटा, अगला बार पास कर जाएगा, अगला बार एकदम आईएएस बन जाएगा। कुछ नहीं, फेल हो गया है, 10 नंबर आया है। समझ रहे हो ना? बैलेंस शीट में दोनों इक्वल होता है तो मतलब कि अगर जो कम हो जाता है एसेट सर उसको गुडविल में दे देते हाँ, हैं। अब तुम बोल रहे हो कि क्यों इक्वल नहीं होता है? क्यों कम गया? यही ना? यस सर, क्यों यस सर कम हो क्योंकि जाता है? बैलेंस शीट तो बहुत ऑलरेडी इक्वल दिखा रहा है। पढ़ा लिखा आदमी होता है जो अकाउंट जानता है कुछ नहीं, लेकिन खुद को समझता है विद्वान। तो उस तरह के लोग अगर अकाउंट बनाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा ना।
हाँ आया ना सर? तो तो सर डिफरेंस जो आता है तो फिर तो एडजस्टमेंट एंट्री भी तो सर आप बताए थे ना, जो उनमें पीएल में एडजस्टमेंट होता है फिर बैलेंस शीट का। नहीं तो ये ओपनिंग वाला कैसे नहीं करते हैं? ओपनिंग वाला के गुडविल में भी डाल सकते हो। तुम्हारा अगर मन है कि इसको सीधे कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हो, कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हो। कैपिटल से चाहो सर, adjust करना। आप ही बताए थे ना, अगर बैलेंस शीट फिर गलत हो जाता है तो रियलाइज होता है, उसके बाद फिर से मतलब एडजस्टमेंट बैलेंस शीट बनता है जिसमें फिर दोनों इक्वल हो जाता है। हाँ तो उस समय हम ये बताए थे कि जब बैलेंस शीट बना था तो वहां पर सस्पेंस नहीं क्रिएट हुआ, वहां सस्पेंस क्रिएट हो गया था। आ रहा है समझ में? यस सर। यहाँ पर पूरा हमको कल, अगर इसका पूरा डिटेल चाहते हो तो पूरा हमको कल क्वेश्चन भेजना। क्या है, रिया भी सही से नहीं बता रही है। सर नहीं सर, उसका वही क्वेश्चन हम बस पूछ रहे सर, इतना ही ओपनिंग था, में सर जो ये फ्लक्चुएट उसका होता है क्यों होता हाइपोथेटिकल है? सोच था। हाँ ये तो वो सही। यही बोल रहे हैं कि बैलेंस हो चुके हैं फिर भी क्यों हाँ अगले साल आप खोल रहे हो फिर बोलते कि इक्वल नहीं आ रहा है। कि अगर सब डबल एंट्री सिस्टम में तो हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल ही होता है जी, यस है सर। ना? हाँ सर, फिर भी सस्पेंस अकाउंट कहाँ से आ जाता है भाई? अकाउंटेंट की गलती की वजह से सर। गलती हुआ, कोई मिस्टेक हुआ, कोई एरर हुआ, ऐसे नो। यस सर। और तुम एक चीज हमेशा तुम्हारा ये रिजिड हो जाते हो, एक चीज सर बताए कि उसको रट के नहीं, उसको सही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हम क्या बताए थे तुमको कि कोई एरर आइडेंटिफाई हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, 5 साल पहले का एरर है, ठीक है ना? तो Yes, अगर उसमें कोई रिवेन्यू आइटम है, इनकम एक्सपेंस है, तो उसको पीएल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। कुछ समझे? यस सर। फिर से हम स्टेटमेंट रीड्रॉ करते हैं। आज हमको एक एरर पता चला, आज हमको एक एरर पता चला। ये गलती कब का है? 5 साल पहले का है। कब का गलती है? 5 साल पहले की। और अभी 5 साल पहले का गलती अभी पता चला। मेरा बैलेंस शीट तो बन रहा होगा ना 5 साल से। बैलेंस शीट तभी ना बन रहा होगा जब डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। यस सर। वो एरर आइडेंटिफाई हुआ। यस सर। मान लो बैलेंस शीट बन रहा है सस्पेंस अकाउंट का यूज करके, ऐसे नो? और बताओ, हाँ सर। तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके अगर बैलेंस शीट मेरा बन रहा है तो सस्पेंस अकाउंट, अब ये पता चल गया कि कोई रेवेन्यू आइटम में मिस्टेक हो गया था, तो उस रेवेन्यू आइटम को पीएल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं। यही ना बोले? यस सर। हम ये बोले, वो समझा? ये जो सर ये जो होता है सर? है, इसको हमको पूरा डीप कि किस केस में बोल रहे हो, आधा बोल आधा सर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है सर? पागल नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हैं सर। सर। हाँ सर ये जो एडजस्टमेंट 5 साल की गलती होती है तो पूरे 5 साल का अमाउंट जो जो गलती होता है टोटल अमाउंट पीएल में एडजस्ट होगा ना सर? सारा कोई देखो, जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, ये थ्योरेटिकल तुम हाँ सोच रहे हो ना। अब हम बता दिए कि एक हाँ मशीन सर। परचेज करके लाए थे। सस्पेंस अकाउंट तुम नहीं जानते हो? नहीं नहीं सर। मजाक कर रहे हैं सर वो। सही में नहीं जानता होगा, जानता होगा तो गलत जानता होगा। आप जैसे फैकल्टी से जानने में कुछ अलग मजा है सर, मतलब फिर से जानना चाहते हैं। देखो इधर रिया, तुमको बता देते हैं। हाँ सर। जो आपका भी क्वेश्चन था, मान लो कि 5 साल पहले एक मशीन परचेज करके लाए थे, ये कंप्यूटर मान लो परचेज करके लाए थे बिजनेस में, ठीक है ना? और अकाउंटेंट जो बैठा हुआ था ना, वो अकाउंटेंट पूछा कि क्या, हमसे पूछा, हम ही मालिक, हमसे पूछा क्या लाए सर? हम बोले मशीन लाए, परचेज किए, मशीन परचेज किए। तो एंट्री मार दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है। यस सर। तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? परचेज में। अब परचेज में गलती जैसे है। ट्रांसफर किया होगा वो कहाँ चल जाएगा? ट्रेडिंग पीएल में। हाँ यस सर। सर। सारा का सारा एक्सपेंस बन गया। यस सर। 5 साल बाद हमको वो पता चला। आ रहा समझ में? तो Yes, 5 sir. साल के 5 साल के एरर को आइडेंटिफाई करेंगे जी, रेक्टिफाई करेंगे। जिस साल पता चलेगा उसी साल करेंगे, ऐसे नो? यस सर। बोले ना सर, बोले ना कि एक एडजस्टमेंट में 4-4 घंटा लगता है, तो तुम लोग हाँ सर। लोग बोले कि ऐसी, बोले सर तो बोल देते। सर हेडेक समझ हो आ जाता रहा है है। सर बनाते बनाते सर। चलो ठीक है, अब 2 दिन में चाहते हो विद्वान बनना तो कैसे होगा? तो सर बता दीजिएगा काहे फ्लक्चुएट करता है सर, मतलब कि क्या फ्लक्चुएट करता है? फ्लक्चुएट क्यों हो जाता है, मतलब कि लायबिलिटी कम हो जाता है, एसेट ज्यादा हो जाता है। 100% बता देंगे, लेकिन सही से पहले क्वेश्चन तुम ड्रॉ करके लाओ कि क्या क्या वहां से पढ़ के आए हो तुम। वो क्वेश्चन बताओगे तब ने। सर पैर में दर्द हो रहा था ना, उसका इलाज एक्सरे उक्सरे करेंगे। सर मैं क्वेश्चन भेज दिया ना, आपको सर- जो मुझे पूछना था। हाँ क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री भेज दिया आपको। हाँ, क्लास आप कंटिन्यू करेंगे? अभी
तुम लोग का और कोई दूसरा लिंक आ गया है। नहीं बताइएगा सर। तुम सर क्वेश्चन एडजस्टमेंट वो बता दीजिएगा सर। टाइम हो गया सर, दूसरा क्वेश्चन क्लास। क्वेश्चन सर कुछ भी नहीं है सर। हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन एक सोच लिए सर, बताए हुए थे एक बार, पवन सर बताए हुए थे सर, क्या? हो जाता। फिर से बताओ, तुमको बता देते हैं क्वेश्चन, जैसे पीछे जो- मार रहा है। जैसे सर बताओ। अगर एसेट ज्यादा है, Next लायबिलिटी कम है, तो कैपिटल रिजर्व लिख लेते हैं। तो क्यों लिख देते हैं भाई, अपने मन से क्यों लिख देते हैं? उसके बाद लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो उसमें गुडविल लिख के मतलब कि प्लस करके इक्वल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये हमको नहीं नहीं समझ कर में देते, आता। तुमको पता, क्वेश्चन तुम कुछ और पूछ रहे हो, तुमको नहीं मालूम, हम बता देते हैं। अब बता देते हैं, अब समझ गए हम तुम क्या पूछ रहे हो। हम बिजनेस परचेज किए ना, यस अब सर। समझो 10,000 के बिजनेस को हमने 12,000 में 12,000 के बिजनेस को हमने 10,000 में परचेज कर लिया, 2,000 का प्रॉफिट है ना। यस सर। इसी जो प्रॉफिट होता है तो उसको बोल देते हैं कैपिटल रिजर्व, है ना। प्रॉफिट को सर कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। हाँ, अब ये सर लेकिन आप एक बात बताए हुए थे ना, मतलब कि जो परचेज करते हैं उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। पहले तुम सुनेगा, तुम इतना बोलते हो ना जी, एक लाइन हम बोलते नहीं, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हो। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, दिमाग सही में तुम। सर कैसे हो जाएगा फिर? क्या बोले? तो सर प्रॉफिट नहीं ना होगा। आप बोले जो 70,000 का मोटरसाइकिल 50,000 में खरीद लिए, तो मेरे लिए परचेज है, प्रॉफिट तो ये है नहीं, क्योंकि हम कॉस्ट दे के खरीदे हैं सर। तो आप बोले प्रॉफिट हो गया, 12,000 का बिजनेस 10,000 में खरीदे, प्रॉफिट तो नहीं होगा फिर। देखो कैसे होता है प्रॉफिट, एक रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शन होता है। अब तुमको घर में बताया हो गया होगा ना कि 6 बजे उठना चाहिए, और जिस दिन तुम्हारे घर में कोई शादी होगा 4 बजे सुतोगे, तो कै बजे उठोगे? 10 बजे। तो फिर कैसे 10 बजे उठे? एक्सेप्शन था रूल का। देखो बिजनेस परचेज करते हैं ना, कभी कभी हम बिजनेस से परचेज कर लिए, हाँ या ना। तुम दूसरा Yes, purchase नहीं। होगे, भगवान जाने। बिजनेस परचेज किए, अच्छा ठीक है, बिजनेस परचेज किए जी। यस सर। उस बिजनेस में 15,000 का एसेट परचेज किए, 7,000 का लायबिलिटी परचेज किए। कितना में परचेज किए? 12,000 में। सर ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता है सर। क्या? ये कंडीशन सर आप बोले जो एक बिजनेस 12,000 में बात ठीक। परचेज किए, जिसमें कि उनको 15,000 का एसेट्स है, 7,000 का लायबिलिटी है। हाँ। तो बैलेंस शीट तो बोलता है जो दोनों चीज इक्वल होना चाहिए, उतना ही लायबिलिटी भी होगा जितना उनका एसेट्स है। तुमको एक्स्ट्रा क्लास हम देंगे, ठीक है ना। तुमको कुछ पता उता नहीं चलता है, तुम समझता वमझता कुछ नहीं है, बातों नहीं सुनता है मेरे पास। सर बैलेंस शीट में हम लोगों को यही सिखाया गया था, जो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। तुम तो आप बोले 15,000 का एसेट्स परचेज किए कोई बिजनेस का, 7,000 का लायबिलिटी, तो सर लायबिलिटी भी इक्वल होगा ना उनका फिर। भाई दो तरह का लायबिलिटी होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो कैपिटल को कोई नहीं ना परचेज Yes, करेगा sir. किसी बिजनेस का। नहीं सर। कुछ समझ है? नहीं सर। इसका दिमाग कम हाँ सही में नहीं काम करता है। आधा कहीं और है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू ठीक है सर। सर। थैंक यू सर। सर बहुत सर दिमाग लास्ट काम नेक्स्ट क्लास में जो मेरा एडजस्टमेंट point कंट्री है, सर, बता लेकिन- दीजिएगा ना, वो भेजे जो आपको। ठीक है। 6 मिनट लेट हो गए, क्लास छूट जाएगा।